hello again. Now what we are going to do is we are going to find LCM and SCF. LCM and SCF. LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, also called lowest common multiple. This is called highest common factor, also called GCD, greatest common divisor. Greatest common divisor. तो we are more inclined towards LCM. LCM ज्यादा यूजफुल होता है, SCF थोड़ा कम यूज होता है. LCM और SCF निकालना आपको पहले से आता है. There is nothing new about it. This is what you think. But there are so many things to learn about even LCM. तो if I say LCM होता क्या है, तो you say so least common multiple, lowest common multiple. But ये तो उसके नाम हुए. एक्चुअल में LCM क्या होता है? तो LCM is lowest common multiple. और तो क्या कर सकते हैं? So this is lowest common multiple. Not exactly. Lowest number divisible by all. Lowest number divisible by all. All मतलब जो numbers we are considering. अगर आपको A और B का LCM लेना है तो A और B से दोनों से डिविजिबल होने वाला लोएस्ट नंबर. तो मल्टीपल का मतलब भी वही होता है, डिविजिबल. तो डिविजिबल का मतलब मैंने आपको बताया अभी पहले वीडियो में. डिविजिबल का मतलब डिवाइड करने पे कोशेंट इंटीजर आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए. मतलब किसी भी नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो उसका मल्टीपल कहलाता है. 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीपल नहीं कहलाएगा. 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, दोज आर कॉल्ड मल्टीपल्स. तो डिवाइड करने पे भी वही आएगा कि जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ था. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वो सारे नंबर्स का मल्टीपल. तो इफ आई से कि वे 1 और 5 का LCM फाइंड करो, you will say yes sir, we know that this is 5, perfectly all right. Then I say LCM of 2 and 6, you will say yes sir, we know that this is 6, perfectly all right. Then I say LCM of 4, 6 and 8, you will say yes sir, we know that, and that is 24. I know that you know. So the idea is कि this is about LCM. LCM का मतलब सबसे छोटा नंबर जो इन सारे नंबर्स से डिविजिबल होता है. तो देखो 24 4 से का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है. इससे छोटा कोई नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो तीनों का मल्टीपल हो. सो नया क्या है बताने? सो नया बताने का ये है कि LCM of 2/3 and 5/6 क्या होता है. What is the LCM of 2/3 and 5/6? When I ask these two students, what they say, sir 6 होगा. Because आपको आदत है डिनोमिनेटर का LCM फाइंड करने का. इनका सम होता था, डिफरेंस होता था, हम डिनोमिनेटर का LCM लेते थे, 3 और 6 का LCM लेते थे. LCM लेना आपको आता है बट सिर्फ इंटीजर्स का LCM लेना आता है. फ्रैक्शन में मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होता है. तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. When I say LCM of 2/3, 5/6, I do not mean LCM of 3 and 6. क्योंकि जब हम ऐड करते हैं तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर का LCM लेते हैं. मुझे तो ये पूरे नंबर का LCM चाहिए क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल. एक चैप्टर आएगा फंक्शंस में हम पीरियोडिक फंक्शंस का पीरियड फाइंड करेंगे. तो वहां पे हमें LCM लेना होगा फ्रैक्शंस का और बहुत टाइप के फ्रैक्शंस का. सो द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स विल बी 10/3. LCM of these numbers will be 10/3. जो यूजुअली बच्चे नहीं बता पाते. आई एम नॉट श्योर कि वेदर यू हैव गॉट द आंसर करेक्ट और नॉट. सो एक तरीका समझो. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो पहले मल्टीपल लिखते हैं, फिर कॉमन लिखते हैं, फिर लोएस्ट ले लेते हैं. इसका मल्टीपल बताओ.
इसका मल्टीपल होगा, इंटू 2 किया तो 4/3, इंटू 3 किया तो 6/3, 6/3 इज 2, इंटू 4 किया तो 8/3, फिर 10/3, फिर 12/3, फिर 14/3, फिर 16/3 एंड सो ऑन। ये मल्टीपल्स हो गए। 5/6 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 5/6 इंटू 2 5/3, 5/6 इंटू 3 5/2, 5/6 इंटू 4 10/3, 5/6 इंटू 5 25/6 एंड सो ऑन। तो ऐसा लिखते जाएंगे। अब सारे मल्टीपल क्यों फाइंड करने, जो कॉमन है और उसमें से सबसे छोटा है सबसे ऊपर आएगा। तो सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो 4/3 तो यहां नहीं आएगा, 2 भी यहां नहीं है, 8/3 इज नॉट हियर, 10/3 इज हियर। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट कॉमन फैक्टर, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, एंड विच इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, विच इज 10/3 आ गया। So actually this is the idea, this is the understanding of lowest common multiple, उसमें common, उसमें lowest। इसके बाद और भी आएगा, 20/3 भी आएगा, 30/3 भी आएगा, लेकिन we are not going to find that because we need the least one। लेकिन ऐसे हम हर क्वेश्चन में तो नहीं कर सकते। So the idea is कि LCM of fractions, let's say A1/B1, A2/B2, A3/B3 and so on is equals to, ध्यान से देखना, न्यूमरेटर्स का एलसीएम ले लो। न्यूमरेटर्स में है A1, A2, A3 so on, अपॉन डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ ले लो, दैट विल बी B1, B2, B3 एंड so on। एचसीएफ निकालना आपको इंटीजर्स का आता है, नथिंग न्यू अबाउट इट, सो वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो सी दिस क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 5/6 वी आर गोइंग टू फाइंड। मेक श्योर कि नंबर्स प्रॉपर फॉर्म में हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। 4/6 मत लिखना, 2/3 ही लिखना। सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो ये सिस्टम काम करेगा। तो इट मीन्स एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स मतलब 2 and 5 अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 3 and 6। 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, 3, 6 का एचसीएफ 3 होता है, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। तो दिस इज हाउ वी फाइंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। अगर इंटीजर होंगे तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा। कैसे? इंटीजर होंगे तो b का वैल्यू सारा 1 होगा और 1 का एचसीएफ 1 होता है, तो कुछ नहीं आएगा, सीधा न्यूमरेटर्स का एलसीएम। बट इससे फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि इंटीजर्स का एलसीएम तो आपको आता है, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा एलसीएम एचसीएफ दोनों। नेक्स्ट आई विल से एचसीएफ। एचसीएफ में भी इंटीजर्स का एचसीएफ निकालना यू ऑलरेडी नो। सो हाउ डू वी फाइंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर्स का एचसीएफ ले लो और उसको डिवाइड कर दो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एंड दैट विल बी एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फाइंड एचसीएफ ऑफ 2/3 एंड 5/6। सेम नंबर्स देते हैं, तो ये आएगा एचसीएफ ऑफ 2 and 5 एंड नीचे एलसीएम ऑफ 3 and 6। 2 और 5 का एचसीएफ 1 होता है, वी नो दैट। 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, वी नो दैट। तो दिस इज एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। देखो 1/6 से बड़ा कोई भी नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। 1/6 into 4, 1/6 into 5। 1/6 से कोई भी बड़ा नंबर लोगे, दैट विल नॉट बी एबल टू डिवाइड दीज टू, तो उसका फैक्टर नहीं हो सकता। दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे बड़ा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता। सो दिस इज अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। लेकिन अभी कहानी बची है। सो फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ आपको आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 2। 1 and 21 का एलसीएम क्या होगा? 21। 1 and 2.5 का एलसीएम क्या होगा? 2.5। नहीं।
1 और 2.5 का एलसीएम 2.5 नहीं होगा, क्योंकि 2.5 इन दोनों से डिविजिबल नहीं है। 2.5 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट इंटीजर रिमाइंडर 0 इज ओके, बट 2.5 को, अच्छा 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, नहीं, 2.5 को 1 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट इंटीजर है लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 1 से 2.5 डिविजिबल नहीं है, एंड सो 1 और 2.5 का एलसीएम 2.5 नहीं होगा। क्या होगा फिर? तो ये 1 है और ये 5/2 है, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 और 2 का एचसीएफ 2, 5/2 तो आ रहा है, नहीं, 1 और 2 का एचसीएफ 2 नहीं होता है, 1 होता है, तो आंसर कम्स आउट टू बी 5। 5 इज द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 1 एंड 2.5। टेबल लिख लो, 1 के मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 7 8, 2.5 के मल्टीपल्स 2.5 5 7.5 10, उसमें सबसे पहले क्या आएगा? कॉमन में 5 आएगा, दैट इज द एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और पाई का एलसीएम क्या होगा? 1 और पाई का एलसीएम क्या होगा? ये सीरियसली पॉज करो और ध्यान से सोचो इसके बारे में। जो भी नंबर आपका आता है उस नंबर को इन दोनों से डिवाइड करके देखो कि क्या वो डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड होने का मतलब कोशेंट इंटीजर रिमाइंडर 0 होता है या नहीं होता है। तो व्हाट यू विल गेट, इसका एलसीएम पाई नहीं होता है, इसका एलसीएम 22/7 नहीं होता है, इसका एलसीएम 3.14 नहीं होता है। एक्चुअली में इसका एलसीएम होता ही नहीं है, नो एलसीएम। क्यों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर 1 के मल्टीपल्स लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे रैशनल नंबर आएंगे। पाई के मल्टीपल्स लिखोगे तो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई सारे इर्रेशनल आएंगे। रैशनल और इर्रेशनल दोनों में कोई कॉमन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब देयर इज नो पॉसिबल एलसीएम फॉर 1 एंड पाई। सो व्हाट कैन आई से कि भाई एक रैशनल और इर्रेशनल का एलसीएम नहीं होता है। तो एलसीएम होता कब है? तो एलसीएम होता है जब दोनों नंबर्स या सारे नंबर्स, अगर 2 है 3 है 4 है जितने भी है, इफ ऑल द नंबर्स आर रैशनल तो एलसीएम होगा। और बस इतना ही, इर्रेशनल में एलसीएम नहीं होता है। लेट्स फाइंड आउट। पाई एंड पाई/2, पाई और पाई/2 का एलसीएम होगा क्या? लेट्स फाइंड आउट। पाई और पाई/2 का एलसीएम होगा पाई। पाई को पाई से डिविजिबल है, यस 1 टाइम। पाई पाई/2 से डिविजिबल है, यस 2 टाइम्स। क्वोशेंट 2 आएगा, क्वोशेंट 1 आएगा, डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि एलसीएम तब पॉसिबल है जब सारे रैशनल हो या सारे इर्रेशनल। ये भी थोड़ा गड़बड़ है। लेट्स फाइंड आउट। What is LCM of √2 and √3? You will say √6, which is not correct, क्योंकि √6 को √2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशेंट √3 आएगा, वो रैश इंटीजर नहीं है। सो √6 इज नॉट डिविजिबल बाय √2 एंड नॉट डिविजिबल बाय √3 ऑल्सो। तो इस केस में अगेन देयर विल बी नो एलसीएम। तो दोनों इर्रेशनल है तो भी एलसीएम पॉसिबल नहीं हुआ। तो फिर एलसीएम होगा कब? तो एलसीएम होगा जब पॉसिबल फॉर ग्रुप ऑफ रैशनल्स और इर्रेशनल ऑफ सेम काइंड। या तो सारे के सारे रैशनल हो या सारे के सारे इर्रेशनल ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब एक अगर पाई वाला है तो दूसरा पाई का रैशनल मल्टीप्लायर ही होगा।
एक अगर √2 वाला है तो दूसरा 2√2, 3√2, √2/5, √2/7, 2√3/17 वो सब हो सकता है, √3 वाला नहीं हो सकता। तो इधर ऑल ऑफ देम आर रैशनल्स और ऑल ऑफ देम आर इररेशनल ऑफ सेम काइंड। एचसीएफ में इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, वी कैन इजीली फाइंड, तो मोर वी आर फोकस्ड अबाउट एलसीएम। सो दैट इज अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ। थैंक यू।